लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखते हैं अपना उसी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा क्या कुछ गिवन है देखते हैं। चलो, अ स्विमर विश टू क्रॉस अ 5 मीटर वाइड रिवर। 5 मीटर वाइड रिवर दे रखी है, मान लीजिए वो डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। फ्लो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर। ही स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, स्पीड है जो वाटर के रिस्पेक्ट कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये फ्लो वाटर की स्पीड दे रखी है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, एक रिवर है, ये डिस्टेंस दे रखी है मान ली 500 मीटर, और ये स्पीड ऑफ वाटर, वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है रिवर में, उसकी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। और ये कितनी वाइड है, 500 मीटर। ये कुछ दे रखी है हमें डिटेल, इसमें फाइंड आउट करना है। इफ़ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना उसके अपोजिट पहुंचे, वो फ्लो कर रही है। अगर वो मान लीजिए वो टाइम कितना है, तो फ्लो हो जैसे वो कूदा, उसको यहाँ जाना है बिल्कुल, तो वो जैसे इसमें फ्लो करेगा, इस फ्लो के साथ वो ऐसे कुछ एंगल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ उसने कितना एंगल बनाया, कुछ थीटा एंगल बनाया। तो थीटा एंगल उसने बना लिया, तो इसके साथ हमारा रिजल्ट कितना होगा वो देखते हैं। रिजल्ट से पहले हम ये देखते हैं वेलोसिटी जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, 5 × 10/3 × 60 × 60, और ये कितनी हो जाएगी 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 × 60। तो ये आ जाएगी 1.36 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये आ जाएगी 0.83 मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका टाइम। फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए ए पार्ट है हमारा टाइम, ए पार्ट हमें फाइंड आउट करना टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो वो इस एंगल से किया है, तो एंगल ये नहीं होगा, ये होगा। उसने कितना एंगल बनाया है इसके साथ, इसका अपोजिट, तो कितना उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये चीज़ भी अगर हमें से पूछे तो हम बता सकते हैं। ठीक, तो एंगल ये होगा उसका, क्योंकि वो डायरेक्ट अपोजिट पहुंचना स्टार्टिंग पॉइंट के। तो यहाँ से कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस 500 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है वाटर के रिस्पेक्ट, 3 किलोमीटर पर हावर। तो 3 किलोमीटर पर हावर मतलब कि 0.83 मीटर पर सेकेंड। ये कोस थीटा, इसके साथ एंगल आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका टाइम। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम की जब बात करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो कितना आ गया 500 डिवाइडेड बाय
यही आ जाएगा 83 साइन थीटा में गिवन ही, अगर थीटा गिवन होता तो हम डायरेक्ट इसका फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, इसको डिवीज़न करके आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम, कितना टाइम कम लेगा अगर थीटा मैक्सिमम हो, साइन 91 होता, अगर साइन 30 करे, साइन मान लीजिए हम साइन 30 करते हैं, कितना होगा 1/2, तो 1/2 मतलब 2 का मल्टीपल हो जाएगा ऊपर जाके, तो इसलिए वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये साइन 90 पे मैक्सिमम होगा, तो ये इसका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। बी का आंसर हो जाएगा 5000 नहीं 500 डिवाइडेड बाई 0.83, ये हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, अब ये देखिए एंगल कितना दे रखा, कितना उसको क्रॉस करनी है। आप क्वेश्चन को बुक से पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ क्लियर होती चलेंगी। अब क्वेश्चन बुक से पढ़िएगा और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। वही प्रीवियस प्रॉब्लम की सारी सिचुएशन कंसिडर करके, ठीक है, एक मिनट। A swimmer wished to cross a 500 मीटर वाइड रिवर फ्लो एट, रिवर फ्लो कर रही है, तो ये एंगल था थीटा, ठीक था, हमने गड़बड़ कर दी। तो रिवर फ्लो कर रही है, ये थीटा था, और थीटा के साथ था 5, थीटा के साथ था 5 और इसके साथ था 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में ही स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आएगा साइन थीटा। मैं वही सोचूं हमें टाइम निकालना है क्रॉस करने के लिए, तो इसका कोई रिलेशन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा डायग्राम अच्छे से कर लेना। कई बार डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी गड़बड़ हो जाता है। इसके साथ एंगल कितना हुआ थीटा, ये 5 किलोमीटर पर आवर और ये है 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ एंगल था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट जब देखा पढ़ा तो उससे पता चल रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में ऊपर वाले में, तो ये था, इसी का सेकंड पार्ट है 48 क्वेश्चन नंबर भी इसी का सेकंड पार्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक, कि मान लीजिए वो यहाँ पहुँचा और हमें चाहिए, वो बंदा यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, ये पता है 5 किलोमीटर पर आ रहा है, ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो बंदा यहाँ पहुँच गया, हमें कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, वो बिल्कुल इसके इस इनिशियल पॉइंट के अपोजिट यहाँ चाहिए था, तो उसने इतनी डिस्टेंस वॉक करके चलनी पड़ेगी, तो हमें ये बतानी है ये डिस्टेंस जो होगी ये कितनी होगी, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, कुछ एंगल बना रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट की बात करें हम एक्स, तो आर जो हो जाएगा इसमें रिजल्टेंट, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा 5 + 3 कोस थीटा, इसके साथ एंगल है कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आर। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक, कितनी मिनिमम डिस्टेंस उसे वॉक करनी पड़ेगी। हमने लास्ट यूनिट में किया है मिनिमा मैक्सिमा के लिए उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, मान लीजिए ये आ जाएगा, ये क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन से बात करें, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, किलोमीटर में चाहिए अब हमें, 0.5 किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर थी, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 किलोमीटर होगी। और ये हो गया हमारे पास इसका टाइम,
अगर हमारा सिंपल फ्लो है, अगर फ्लो है सिंपल, जो हमें ऊपर फाइंड आउट किया था, ऊपर हमने फाइंड आउट किया था टाइम, तो कितना था टाइम, था हमारे पास ये डिवाइडेड बाई 0.83 साइन थीटा। 0.83 कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर था, हाँ 3 था, तो 3 साइन थीटा आ जाएगा। ये टाइम आ गया, टाइम आ गया। हमें क्या चाहिए, और ये क्या है, ये हमारी आर जो है रिजल्टेंट है, ये वेलोसिटी है। इतने किलोमीटर पर हार से चल रही है तो वेलोसिटी है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी टू टाइम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो टाइम हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन, इसके लिए 5 + 3 कोस थीटा इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई साइन 3 साइन थीटा हो गया एच। ये आ गया हमारे पास एच। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर हम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 या कर देते हैं, तो डी एच विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास किसके होगा, थीटा के, डी एच बाई डी था डी थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, क्योंकि जब इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल को 0 रखेंगे, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा हमारे पास साइन थीटा कितना होगा। हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 था। इसकी कैलकुलेशन आप देख लीजिए थोड़ी ही, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आए इसकी कैलकुलेशन में, डेरिवेशंस में करने में, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव में ऐसे फार्मूला था जो, वो लगा दीजिए, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार इसका डेरिवेटिव, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास क्या कहता है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 49 में है, एक एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए। इसमें देखो वाइंड की वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिए। वाइंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और थीटा दे रखा हमें 30 डिग्री, किसके साथ दे रखा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर देखिए, तो डिस्टेंस दे दी 500 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन वो दे रखी है, स्पीड एयर में, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। ये सारा डाटा हमें गिवन, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हैड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। पॉइंट बी पर रीच करने के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ लगा लीजिए, प्लेन की वेलोसिटी लगा लीजिए 150 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वाइंड 20 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, नॉर्थ होती है ऊपर की तरफ, तो मान लीजिए ये होगी नॉर्थ, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए यहाँ पे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, आप देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 150 है, ये 20 है। तो इसके साथ एंगल कितना बनाया इसने, एंगल से पहले देखिए ट्रायंगल बन गया हमारा, ए
हमें पॉइंट बी पर पहुंचना है। बी मान लीजिए कहीं ऊपर है, ए सी और डी इन ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में इसमें इसके साथ ए के साथ कुछ एंगल है, ठीक है। 150 मीटर है, डायरेक्शन बतानी है। तो अगर हमारे पास ये टोटल एंगल आ गया, 30 एंगल तो दे ही रखा हमें, 30 है मान लीजिए, ये 30 ही था, इक्वल टू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ है। 30 डिग्री ये हो गया। ये एंगल कितना होगा, टोटल हो जाएगा इसका। अगर टोटल एंगल हमारे पास आ गया तो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कह देंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में लगाएंगे। हमारे पास साइन का लगाएंगे 20 बाय साइन ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 150 बाय साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो साइन ए आ जाएगा हमारे पास। इट इम्प्लाइज, यहाँ से ए आ जाएगा, ए दैट्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/15, दैट्स विल बी इक्वल टू 3 डिग्री 48 मिनट। लॉगरिथमिक टेबल से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को पूरा करने के चक्कर कई चीज़ें मिस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है कि कितना आपको समझ में आ रहा है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। आप पूछोगे तभी पता चलेगा मेरे को भी। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 3 डिग्री 48 मिनट। कुछ हो गया तो कोट कितना हो गया 33 डिग्री 48 मिनट, ये आ गया। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, 150 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर प्लस बी 2ab, 2 इंटू 150 इंटू 20 इंटू कोस ऑफ 33 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से हम सोल्व करके हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। रिजल्टेंट के बाद हमें क्या चाहिए, इसको सोल्व करते हैं तो 167 आ जाता है, 167 मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ आ गई। तो हमें चाहिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम टाइम निकल जाएगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी 167 और डिस्टेंस कितनी है 500 किलोमीटर, 30 लगाई तो होती इतने मीटर। वेलोसिटी कितनी थी 167 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 मिनट। 50 मिनट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 था। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 49 तक हो गए हैं, ठीक है। मेरे को पता है ये लास्ट के कुछ एक क्वेश्चन आपको कम क्लियर होंगे। कोई डाउट रहता तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिर उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कौन सी चीज़ हम क्यों ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये ऐड क्यों हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा आप बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो ही जाते हैं लगभग क्वेश्चन। तो 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, हमारे पास दो फ्रेंड है ए एंड बी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, दो फ्रेंड है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है एक्स। जब ए हमारा ड्रम बजा रहा है, किसी चीज़ को ड्रम बजा रहा है और वाइंड जो है ब्लो कर रही है फ्रॉम ए टू बी,
वाइंड ब्लो कर रही है ए से बी, और जब ड्रम बजा रहा है तो बी उसकी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी को सुन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा। और दूसरे में क्या, एक केस दे दिया, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि उनकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर एयर ब्लो तो ऐसे ही हो रही है, ड्रम ए बजा रहा है, जब ये किसी उसकी वेलोसिटी सुनेगा तो वह क्या आएगी, कमी आएगी, उसके इसके पास कुछ कमी ही सुनाई देंगे। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में कुछ ऐड ही होके, अगर मान लीजिए दोनों सेम है तो v, इसकी जो वेलोसिटी सुनेगी हमें v प्लस यू मिलेगी, दैट्स विल बी इक्वल टू x बाई T1 हो जाएगा। इसमें कुछ कम सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रम बजा रहा है, एयर का फ्लो इस साइड है, एयर के साथ साउंड प्रोपेगेट होगी थोड़ी बहुत, तो उसके कारण जहाँ हमारे पास b पे कुछ वेलोसिटी कमी आएगी तो v माइनस यू आ गई इस पर, मान लीजिए x बाई T2 टाइम इतना। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड वही है, हमें फाइंड आउट करनी है अपनी वेलोसिटी एयर में और वेलोसिटी ऑफ वाइंड, मतलब v एंड u फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2v, दैट्स विल बी इक्वल टू x टाइम ऑफ 1/T1 प्लस 1/T2। यही है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/t हो जाएगा, तो 1/t किसके इक्वल आ गया, 1/T1 प्लस 1/T2, यही होगा। वेलोसिटी आपको पता चलेगी, अगर यहाँ से v है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2u x/T1 माइनस x/T2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2v, दैट्स विल बी इक्वल टू x कॉमन 1/T1 माइनस 1/T2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2/t, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 में जो है हमारा इसी का पार्ट दे रखा है, आप वो अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल दे रखा है। ठीक है, 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल ऑफ साइड ए, साइड दे रखी है उसकी ए, कांस्टेंट वेलोसिटी है v। तो देखो अगर हम कुछ मान लीजिए दे रखी है सेम ऐसी कुछ, कब वो सेंटर पे आके मिले ऐसा कुछ बोल रखा उसने, क्वेश्चन को आप बुक से पढ़िए। तो अगर इसके साथ कुछ एंगल है, सारे एंगल कितने होंगे 60 एंगल होगा, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी cos थीटा, v cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है a, तो रिजल्टेंट कितना होगा टाइम, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम ही निकालना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी है a/v cos थीटा। अब हम बात करें थीटा, थीटा हमारे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या सिचुएशन दे रखी है, मान लीजिए इसमें थीटा हमारा 60 डिग्री है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा 1/2 v/2 था, यानी कि 2a/v, कितना हो जाएगा 2a/v। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा। तो मतलब कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट यही है, इसका सॉल्यूशन करते करते अपने पास बुक रखो, उसमें से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपको समझ आया, ठीक है, नहीं क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, क्या क्या उसमें वैल्यू दे रखी है साथ में लिख लिया, फिर देखिए आगे वीडियो में मैंने क्या करवाया है, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।